तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आईपीएस उतार यूट्यूब चैनल पर। तो आज साथियों इस भर्ती के अंदर हम बात करेंगे नगरपालिका सफाई कर्मचारी के अंदर जो फॉर्म भरे गए थे। ये एक सरकार का नया अपडेट आया है कि इसमें 5 लाख फॉर्म हम रिजेक्ट करेंगे। तो ये साथियों युवाओं के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है कि 5 लाख फॉर्म रिजेक्ट होंगे। तो 9 लाख फॉर्म टोटल भरे गए थे 14 मार्च तक, और एक फॉर्म का साथियों यदि आवेदन शुल्क माने तो 500 से 700 रुपये थे, लेकिन सरकार के खाते के अंदर पहुंच चुके हैं 25 करोड़ रुपए। और 25 करोड़ रुपए सरकार के खाते में आने के बाद में सरकार एक नया एक्शन लेती है कि हम इस भर्ती को उन लोगों को प्राथमिकता देंगे जो अस्थायी श्रमिक के रूप में पहले सुविधा पर नगरपालिका के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये साथियों बिल्कुल एकदम गलत है। पिछली सरकार ने कहा था कि प्राथमिकता देंगे तलाकशुदा महिला को, विधवा महिला को, और जिनको आवश्यकता है कार्य मतलब काम की, उनको रोजगार देंगे। चलो पिछली सरकार अपना कुछ करना था वो ऐसे करके और वो चली गई, और नई सरकार आने के बाद में अब जो सुविधा पर लगे हुए हैं उनको ही रोजगार देना था, तो क्यों फिर भर्ती निकालनी पड़ी सरकार को? और क्या ज़रूरत थी इन राजस्थान के युवाओं को इस तरह की एक चश्मा लगाने की कि 13,184 पदों पर जो कांग्रेस सरकार ने ये भर्ती निकाली थी, अब बीजेपी सरकार में भी ये भर्ती कुल 11,000 कुछ पद और मिलाकर 24,700 के लमसम ये भर्ती हो गई थी टोटल। तो जो पहले लगे हुए थे उनको ही सरकारी नौकरी लगाना था, तो क्यों फिर इस तरह का बाउंडर राजस्थान के युवाओं के साथ में फैलाया? और क्यों फिर फॉर्म भरवाए राजस्थान के युवाओं के साथ में? इस तरह का अन्याय मैं तो कहता हूँ नहीं होना चाहिए। जो चीज़ करनी थी स्पष्ट एकदम विज्ञप्ति में लिख देते। संशोधन भी किया है कि अब हम लेंगे तो जो अस्थायी श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं, सुविधा पर काम कर रहे हैं, उनको लेंगे। तो साथियों ये एकदम गलत चीज़ है, क्योंकि पहले जो पिछली सरकार ने कुछ अलग नियम थे कि जो भी आपके घर में काम किया या दुकान में काम किया, किसी भी आपके जो प्राइवेट सेक्टर में यदि आपने काम किया तो वहाँ का अनुभव आपका चलेगा। लेकिन अब यह सरकार नया एक्शन लेकर और नई अपडेट लेकर आती है कि हम जो प्राइवेट जो फॉर्मों से जिनका भी अनुभव है उनके सभी फॉर्म रिजेक्ट करेंगे। तो ये साथियों यदि सरकार रिजेक्ट करती है तो मैं तो सरकार से ये विनती करता हूँ कि इन राजस्थान के युवाओं से एक आवेदन का शुल्क यदि आपने 500-600 रुपये लिए हैं तो टोटल आपके जो सरकार की खाते के अंदर 25 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। तो या तो वो रुपए है वो युवाओं के खाते में वापस करो, और या फिर उनको इस भर्ती में उनको भी शामिल करो। एक भर्ती थी साथियों 13,184 पर, जो पिछली कांग्रेस सरकार भी कंप्लीट नहीं करा पाई, और अब यह साथियों इस बीजेपी सरकार से भी कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि कोई काम करती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसमें संशोधन करना, बढ़ाना, घटाना इस तरह का कर रही है। तो इनको जो अस्थायी श्रमिक के रूप में लेना ही था तो पिछली सरकार ने विज्ञप्ति निकाली, तो उस टाइम भी संशोधन कर सकते, लेकिन नहीं करना था, संशोधन करना ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये करना था। तो ये राजस्थान के युवाओं के साथ में धोखा करना था। जो पिछली सरकार विधानसभा के चुनाव को देखते हुए युवाओं के आंखों पर एक चश्मा लगा के गई थी कि हम आपको ये 13,184 का रोज़गार दे रही हैं, ये भर्ती दे रहे हैं। तो राजस्थान के युवा उस भर्ती के प्रति आकर्षित हो गए और अपने वोट डाल दिए, और अब ये सरकार आई तो ये सरकार अब इस भर्ती में नया संशोधन ला रही है। तो इस तरह का अन्याय मैं तो कहता हूँ राजस्थान के युवाओं के साथ में नहीं होना चाहिए। और आपकी क्या राय है साथियों इस भर्ती को लेकर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि हर एक युवा इस भर्ती को लेकर जागरूक हो कि सरकार ने 500-600 रुपये हमारे से लिए हैं, तो हमें इस भर्ती में या तो शामिल करो, और यदि रिजेक्ट कर रहे हो तो हमारी वापस से पैसे करो। ओके।